Welcome to all. एक समय की बात है। एक महाराजा थे। राजा और रानी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। वह चाहते थे कि उनके बच्चे को भगवान और लोगों का आशीर्वाद मिले। बच्चे के कल्याण के लिए भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में लोगों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। एक अत्यंत गरीब आदमी भी भोजन लेने के लिए लाइन में लग गया। उस गरीब आदमी को देखकर बाकी लोग मुंह सिकोड़कर अलग खड़े हो गए। उस बेचारे को लगा कि दूसरे मुझे पसंद नहीं करते। वह लाइन में खड़ा होने की बजाय एक तरफ खड़ा हो गया। समय बीतता गया। क्योंकि वह एक तरफ खड़ा था, इसलिए उसके बाद आने वाले सभी लोगों को भोजन मिला। उनमें से कुछ ने भोजन लिया, उसका उपहास किया और उस पर हंसे और चले गए। बेचारे ने कुछ नहीं कहा लेकिन पछतावा किया। हमें वह भोजन भी नहीं मिलता जो हर किसी को मिलता है। कितना संघर्ष! यह कितना शर्मनाक है। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था और मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। उसे अपने भाग्य पर पछतावा था। शाम तक इंतजार करने के बाद भी किसी ने आगे आकर भोजन नहीं कराया। खैर, आज लिखा है कि मैं भूख से मर रहा हूं। इसे कौन बदल सकता है? उसका दिल टूट गया था। हे प्रभु, तूने मुझे इतना गरीब जन्म क्यों दिया है? उसने भगवान को अपना दर्द बताया और रो पड़ा। वह मंदिर में तालाब के किनारे बैठ गया। राजा शारीरिक रूप से थक गया क्योंकि उसने सभी को भोजन दिया। राजा अपनी शारीरिक पीड़ा को कम करने के लिए तालाब की परिक्रमा कर रहे थे। राजा ने गरीब आदमी को बैठे देखा और करीब आ गया। उसने गरीब आदमी से पूछा कि क्या उसने खाना खाया है। गरीब आदमी ने राजा को नोटिस नहीं किया। बेचारे ने तालाब के पानी में अपना चेहरा देखते हुए जवाब दिया, गांव के सभी लोगों ने खाना खाया लेकिन मैंने नहीं खाया। मेरे सिर पर लिखा है कि मुझे आज भूखा रहना चाहिए। बेचारे ने बिना मुंह घुमाए तालाब के पानी की ओर देखते हुए उत्तर दिया। गरीब आदमी के उत्तर से राजा का हृदय पिघल गया। राजा ने गरीब आदमी से माफी मांगी। मेरा पहला बच्चा मेरे लिए पैदा हुआ है। गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। क्या आपको बहुत भूख लगी है? राजा ने पूछा। बेचारे ने पीछे मुड़कर देखा। गरीब राजा को देखकर चौंक जाते हैं। मुझे माफ कर दो राजा। मुझे लगा कि कोई सवाल पूछ रहा है। मैं बैठ गया और जवाब दिया। गरीबों का चरित्र देखकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। चलो गरीब आदमी, आज आप मेरे और मेरे बच्चे के साथ स्वादिष्ट भोजन करने जा रहे हैं। राजा ने गरीब आदमी को सोने के रथ में बैठाया और महल में चला गया। जाओ स्नान कर लो बेचारा। उसने उसे एक नई पोशाक दी। गरीब आदमी ने एक नई पोशाक पहनी और स्वादिष्ट भोजन खाया। जब दावत खत्म हुई तो राजा ने सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा दिया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। ये सभी सोने के सिक्के अब आपके हैं। अपना पसंदीदा करियर स्थापित करें और उसके प्रति ईमानदार रहें। अब से एक सम्मानित व्यक्ति की तरह जियो। गरीब आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम रो क्यों रहे हो? राजा ने पूछा। आज मैंने अपने जीवन में पहली बार भगवान से पूछा था, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? सुनने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रभु ने आपको भेजा और मेरे जीवन के स्तर को बढ़ाया। यदि हम भगवान से मांगेंगे तो वह हमें जितना मांगेंगे उससे कई गुना ज्यादा देगा। भगवान ने मुझे भूखा रखा, लेकिन उसने मुझे अमीर बना दिया। मैं मूर्ख हूं।
मैंने परमेश्वर को गलत समझा है। बेचारा रोया। अगर हमें यह नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से इसके लिए कुछ मजबूत कारण होंगे। यदि आपको एक नहीं मिलता है तो पहले विश्वास करें कि भगवान हमें उससे कहीं बेहतर देने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार होगा। विश्वास मनुष्य की जीवन सांस है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बस इसे लाइक दें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।